अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन सज्जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, दावतों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनाई जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझको दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चिकन की जो ज़रूरत है वो स्किन के साथ चिकन चाहिए। सब्ज़ी हमेशा स्किन के साथ चिकन की बनती है। तो इसको मैंने अच्छी तरह अंदर से धो लिया और उसके बाद किचन टॉवल से मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। तकरीबन सवा किलो की ये चिकन है। अब मैं इसमें स्किन के अंदर से इसके अंदर कट लगाऊंगी। कट हमें ऐसे लगाने हैं कि स्किन ना कट हो। इस तरह से ख़्याल कीजिएगा कि कट हम ऐसे लगाएं कि स्किन हमारी बिल्कुल साबित रहे, स्किन में कट ना लगे। तो जहाँ तक पॉसिबल हो आप नाइफ़ डाल डाल के इसके अंदर कट लगा दीजिए। गलती से आपकी स्किन में कट लग भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ बेक होने के बाद अगर स्किन साबित हो तो ज़रा खूबसूरती आती है। अदरवाइज़ और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कट नहीं लग सकता। सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत कम मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सवा किलो मेरे पास चिकन है तो उसमें मैं 3 टीस्पून ब्लैक पेपर, कुटी हुई ब्लैक पेपर यूज़ करनी है, पिसी हुई नहीं, वो ऐड करूँगी और 3 टीस्पून ही मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। अगर आपकी चिकन 1 केजी की हो तो आप 2 स्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट यूज़ कीजिएगा। इसके साथ-साथ मैंने आपको लेमन दिखाना है कि इतने बड़े 2 लेमन मैंने यूज़ किए हैं। इनका मैंने फ्रेश जूस निकाला था, तो जो तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ-साथ ये मिक्स हर्ब्स है मेरे पास, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यही स्पाइसेस इसके अंदर सब्जी के अंदर जाते हैं। उसके बाद हमने अब चिकन की अच्छी तरह से मसाज करना है कि हर जगह पे ये जो सॉल्ट और ब्लैक पेपर है वो पहुंच जाए। तो 5 से 7 मिनट तकरीबन इसके अंदर 5 टू 7 मिनट हम इसका अच्छी तरह से मसाज करेंगे कि चिकन अच्छी तरह से हमारी मैरिनेट हो जाए। बस यही बेसिक मसालों के साथ सब्ज़ी तैयार होती है जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। इसका मैरिनेशन टाइम कम से कम ओवरनाइट है और ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स है। मैं इसमें मसाला लगा के मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इसको बेक कर लेती हूँ। सब्ज़ी बेक करने के लिए हमें ओवन को प्री हीटेड करना पड़ेगा। तो 200 सेंटीग्रेड पे मैंने इसको ओवन को पहले से प्री हीटेड कर लिया था तकरीबन 15 मिनट्स। उसके बाद मैं अब इसको बेक करना स्टार्ट करूँगी। चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 24 आवर्स हो चुके हैं। अब मैं इसको बेक करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं इसको पहले वन साइड जो बेक करूँगी वो 180 सेंटीग्रेड पे 45 मिनट्स मैं इसको बेक करूँगी। फिर इसको बाहर निकाल के मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगी और दोबारा इसको 45 मिनट्स बेक करूँगी। तो तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटे में ये चिकन बेक होगी। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करके और मैं इसको फ़ॉइल में इसको पैक कर दूँगी और फ़ॉइल के साथ ही हमने पैक करके इसको बेक करना है। अब मैं इसको 180 सेंटीग्रेड पे 45 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करने के लिए ओवन में रख रही हूँ। 45 मिनट्स हो चुके हैं इसको बेक होते हुए। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये इस तरह से इसका वाटर निकलेगा। तो आप वरी ना करें, अभी एसी के अंदर ये ड्राई होगा। हमने इतना पकाना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। तो अब मैं इसको 45 मिनट्स के लिए दोबारा इसको बेक करूँगी। चिकन को अगेन मैं पैक करके 180 सेंटीग्रेड पे 45 मिनट्स के लिए तकरीबन बेक करूँगी। 45 मिनट्स बाद मैंने चिकन को निकाला था तो चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी थी, लेकिन इसके अंदर पानी मौजूद था क्योंकि यहाँ की चिकन में पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पानी को आप फ्राई पैन में निकाल के भी ड्राई कर सकते हैं। और मैं इसको अगेन थोड़ा सा क्रिस्पी करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा सा कलर चाहिए सब्ज़ी के ऊपर। तो मैं अब फॉयल हटा के इसको तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स अगेन बेक करूँगी ताकि सब्ज़ी पे अच्छा सा कलर आ जाए। और ये पानी मैं फ्राई पैन में ड्राई करके सब्ज़ी को सर्व करते हुए उसके ऊपर मैं डाल दूँगी। तो हमारी सब्ज़ी रेडी है।
सब्जी को अगेन मैंने 25 मिनट्स विदाउट फॉयल मैंने इसको बेक किया था। इसके ऊपर मैं अच्छा सा कलर लेकर आ गई थी और जो इसके अंदर जूसेस जो वाटर निकल रहा था उसको मैंने फ्राई पैन में ड्राई करके बिल्कुल पानी खुश्क करके वो जो मैंने मसाला है वो सब्जी के ऊपर डाल दिया था। उसके साथ साथ मैंने पोटैटो वेजीज़ भी इसके साथ सर्व किए थे, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत ही यूनिक सी और आसान सी रेसिपी है, सिर्फ बेकिंग टाइम इसका है, अदरवाइज़ बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लगती है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इवन जिस वक़्त मैंने ये रेसिपी बनाई थी वो बिल्कुल वेट नहीं कर रहे थे कि मैं इसकी जो पिक्चर्स भी लूँ। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझको ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है।